हेलो एवरीवन, इट्स सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। अभी तक हम लोग इस सीरीज़ में 65 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में मोर 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है ये देख लेते हैं। आपको ये करना है कि हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करना है, अपने करेक्ट आंसर मार्क करने और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, यानी क्वेश्चन नंबर 66। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज। प्रेसिडेंट यूएस के किस प्रेसिडेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी का फाउंडेशन रखा था? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट विल्सन, बी प्रेसिडेंट हुआ, सी प्रेसिडेंट केनेडी, डी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। तो वो प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा था थ्रू अपना एक उनका लेख पब्लिश हुआ था जो था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1887 में पब्लिश हुआ था। ये वुड्रो विल्सन अमेरिका के बाद में चल के प्रेसिडेंट भी बने थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के अबाउट, और इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। पर आपको ये जान के हैरानी होगी, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फिर भी इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक गुडनॉ को कहा जाता है। ये याद रखने का चाहिए। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वुड्रो विल्सन, बट फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्रैंक जे गुडनॉ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। The concept of politics administration dichotomy was given by। जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी का कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? फ्रैंक गुडनॉ, बी जेम्स फिसलर, सी पॉल एपलबाई और डी ऑर्डवे टेड। तो ये जो कॉन्सेप्ट था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी का, इसे फ्रैंक गुडनॉ ने दिया था। इसके बारे में अभी हम लोग तुरंत देख चुके हैं, ये अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहलाते हैं। तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी का कॉन्सेप्ट फ्रैंक गुडनॉ ने ही दिया था। इन्होंने इसे और सपोर्ट किया था। इनका कहना था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग अलग चीज़ें जो दोनों साथ में एक साथ रह के काम नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी का कॉन्सेप्ट दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन नंबर 16। परफॉर्मेंस बजटिंग इज बेस्ड ऑन। परफॉर्मेंस बजटिंग किस चीज़ पे बेस्ड है? ऑप्शन ए आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, बी आइटम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेंडिचर और डी प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो परफॉर्मेंस बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर पे बेस्ड होता है। और परफॉर्मेंस बजट के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कुछ बात, और आने वाले वीडियो में और कुछ कवर करेंगे, तो आप लोग पिछले वीडियो जरूर देखा कीजिए। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। कम्युनिकेशन रन्स फास्टर इन। कम्युनिकेशन कहाँ फास्टर रन करता है? ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, बी डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, सी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और डी लाइन स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो कम्युनिकेशन ये सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में रन्स फास्ट इन सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। व्हाई? अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपके ऊपर सिर्फ एक बॉस है। जो रिपोर्ट आप बनाओगे अपने बॉस को दोगे, बॉस को कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना होगा, सारे लोग को एक जगह बुला के उस कंपनी के वो बॉस अपने कम्युनिकेट कर सकती है। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है? आपके ऊपर एक बॉस है, उस बॉस के ऊपर एक और बॉस है, उसके ऊपर बॉस, ऐसे करके हायरार्की चलता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सबसे अपर वाले बॉस तक पहुँचाना हुआ तो आपको अपने से ऊपर वाले बॉस को देना पड़ेगा वो इन्फॉर्मेशन, उस बॉस को अपने ऊपर वाले बॉस को। इस तरह से कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय, और आपके ऊपर एक बॉस ना हो, 4-5 बॉस हो। हर 4-5 बॉस के ऊपर एक बॉस ना हो कि और 4-5 बॉस हो। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ भी कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। और लाइन स्ट्रक्चर सिंपल लाइन स्ट्रक्चर टाइप, आप एक एम्प्लॉय, आपसे ऊपर सिर्फ एक ही बॉस है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही बॉस है, सिर्फ एक ही बॉस है, तो वो एक लाइन स्ट्रक्चर हुआ। अगर आपको सबसे ऊपर हायरार्की में जाना है तो इसी लाइन स्ट्रक्चर के थ्रू जाना पड़ेगा।
तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के बाद लाइन स्ट्रक्चर का कम्युनिकेशन फास्ट होता है, लेकिन सबसे फास्ट इनमें से सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का होता है, जैसा कि हम लोग अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। तो कम्युनिकेशन रन्स फास्टर इन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सो the administrative reforms under which various services were merged in occupational groups were introduced in option A 1960, B 1973, C 1989 और D 1994। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी 1973। इस क्वेश्चन को हम लोग और आगे इलेबोरेट वे में समझेंगे। और हाँ, जैसा कि ये तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और जैसा कि आप लोग को हर वीडियो में बोला जाता है, आप अपने कमेंट करके बताइए आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए। और अगर आप किसी टॉपिक को, इन क्वेश्चंस के किसी टॉपिक को और अच्छे तरीके से गहराई में समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए, हम लोग ज़रूर देखेंगे। आप कमेंट कीजिएगा, इंटरेक्शन होगा, आपको भी कुछ समझ में आएगा, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो कमेंट करना जरूरी है। सो पिछली वीडियो ज़रूर देखिए और आने वाला नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।